आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। श्री राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। भारी जनसभा को भी किया संबोधित। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। यात्रियों के चेहरे पर दिखी खुशी। अब होगा सफर आसान। बुलंदशहर में सपा कार्यालय पर संविधान मान स्तंभ किया गया स्थापित। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। हरदोई में अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा हत्याकांड का खुलासा। मुठभेड़ में मुख्य शूटर लल्ला महावत गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। यहां पर वो श्री राम दरबार की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं और स्वामी मधुसूदनानंद आचार्य महाराज और स्वामी माधवाचार्य महाराज की मूर्तियों के अनावरण में शामिल हुए। वहीं भारी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब पूज्य संत जनों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान देखने को मिलते हैं। प्रकार के मूर्त बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और आज मुरादाबाद वासियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मुरादाबाद हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है, जिससे मुरादाबाद के लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, लेकिन उड़ानें शुरू नहीं हो पाई थी। पहली फ्लाइट मुरादाबाद पहुंचने पर फ्लाई बिग कंपनी की तरफ से एक प्रेस वार्ता हवाई अड्डे पर आयोजित की गई। फ्लाई बिग कंपनी के ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक पहले हफ्ते में करीब 70% सीटें फुल हो चुकी हैं। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। जिला प्रशासन और फ्लाई बिग कंपनी के मुताबिक आज से उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके लिए फ्लाई बिग कंपनी का स्टाफ तैनात कर दिया गया है। ये मुरादाबाद के औद्योगिक क्षेत्र और जनता के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों को ही बधाई देना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश हवाई सेवा में बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, रेलवेज और एयरवेज सेवा बहुत आगे जा रही है। यहाँ आज ये एयर सर्विस प्रारंभ होने से मुरादाबाद मंडल में, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के जिले हैं रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, ये कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़े हुए हैं। और ये आज पहली फ्लाइट है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का मैं साक्षी बना हूँ। और इस फ्लाइट से मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ। अधिकारियों से कि एक शाम की उधर से फ्लाइट आने की और हो जाए तो आने जाने में बड़ा अच्छा रहेगा।
टिकट कितना का बुक हुआ? टिकट 1348 रुपए का बुक हुआ है। 999 बेस फेयर है, बाकी जीएसटी प्लस बुकिंग चार्जेज है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन के निर्देश पर काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ है। लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन शताब्दी एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ और इस अवसर पर आयोजित वीरों को नमन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण को देखा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन को सुना गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर और हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 9 अगस्त है और काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पर था। काकोरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य प्रोग्राम था जिसका लाइव टेलीकास्ट हमने यहाँ पे किया है और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और अलग अलग विद्यालयों से जो बच्चे आए हैं उनकी उपस्थिति में हमने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया है। जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे जनपद के पूर्व में, उनके परिजनों को भी हमने बुलाकर सम्मानित किया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ शताब्दी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष मना रहा है और जनपद जौनपुर में हमारी बेसिक की टीम, सूचना विभाग की टीम, पूरी टीम, सभी मतलब जिला प्रशासन की टीम मिलके हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें सभी बच्चे, माध्यमिक के बच्चे, बेसिक के बच्चे, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि डीएम साहब, सीडीओ साहब, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो काकोरी ट्रेन बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर संविधान स्तंभ मान की स्थापना की गई। बता दें कि सभी वर्ग और समुदाय के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान मान स्तंभ की स्थापना हुई है। इस स्थापना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। संविधान स्तंभ अनावरण दिवस के तौर पे आज बुलंदशहर पार्टी कार्यालय में मनाया गया। 26 जुलाई का जो हमारा प्रोग्राम था वो आज बुलंदशहर कार्यालय में मनाया गया है। मैं इस बात की आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। ये जो पीडीए के तहत हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी का मेन मुख्य उद्देश्य जो था जाति के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू नंबर, जाति के आधार पर हम जो आरक्षण यहाँ देना चाहते हैं, किसी गरीब का, किसी पिछड़ा का, किसी का हक ना मारा जाए। और समाजवादी पार्टी ही एकलौती पार्टी है जो आज़ादी के बाद से आरक्षण को लेकर अपनी आवाज़ लगातार। उत्तर प्रदेश के जालौन के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षकों की एक विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारी रूप में पुलिस बल मौजूद रहा। इस रैली का उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली और कई मांगों को रखा गया है। इस रैली में डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, सदस्य प्रदेश कार्य समिति, अजीत सक्सेना सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जनपद जालौन ने इसमें सहभागिता दी है और हमारा सभी का मुख्य उद्देश्य है कि जितने शिक्षक हम लोग सभी को पुरानी पेंशन दी जाए। प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय करेगा, हम सभी आंदोलन करेंगे। जब विधायक सांसदों को पेंशन मिल रही है तो हम लोगों को पेंशन क्यों ना मिलेगा? जब विधायक सांसद एक बार चुन जाता है उनको पेंशन होती है, हमारे कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये हमारा जुनून महत्व है और हमें पेंशन चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे पेंशन, चाहे इतना बड़ा आंदोलन करना पड़े। प्रदेश नेतृत्व जो हमें। आज फिरोजाबाद की नगर पंचायत मक्खन की गौशाला का निरीक्षण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष रुचि पचौरी ने यह निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां गौशाला की कुछ शिकायतें मिली थी जिसको लेकर आज हमने गौशाला का निरीक्षण किया है। गौशाला में 56 गोवंश हैं जिसमें से 3 बीमार हैं। किया हमें सुबह शिकायत आई थी तो हमने देखा कि 56 गायें हैं, उसमें से 3 गायें बीमार हैं और उसमें क्या है, भूस है लेकिन भूस में रातब नहीं था और चारा कुटा हुआ भी नहीं था। चारा रखा हुआ था, अभी कुटा नहीं है, पर सुना है कि कुटने, क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो कुटने के लिए रखा गया है। तो यह है कि और वहाँ पे क्या दलदल हो रखा है, तो गाय कहाँ बैठेंगी, कहाँ मतलब होगी, तो अभी ये थोड़ी अस्त व्यवस्था जो है ना स्थगित नहीं है। हाँ, ये बताया गया कि अभी अस्थायी गौशाला है, इसको अभी शिफ्ट किया जाएगा अलग 15 दिन बाद, तब तक के लिए। और केंद्र सरकार ने वक्फ से संबंधित एक कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है जिसका सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमानों के संगठन मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का
ऐलान किया गया है। कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के एक बैठक मुफ्ती हाउस में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लेकर आई है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमाने तरीके को रोकेगी और भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल का एक कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है जो ज़ेर बहस है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस संशोधन बिल का स्वागत करती है और समर्थन करती है, इस शर्त के साथ कि जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीन जायदादें वक्फ की थी वो उस मकसद में उसका इस्तेमाल हो। जबकि देखा यह जा रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड हैं, चाहे शिया के वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी के वक्फ बोर्ड हो, ये बिल्कुल बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया था उस मकसद से बिल्कुल भटक गए। चेयरमैन, मेंबर और अधिकारी ये सब लोग मिल करके साठगांठ करके भू माफियाओं से मिल करके, चाहे किरायादारी के नाम पे या लीज के नाम पर, ये सब जो है वो। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना देहात के टांडा की नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बदमाश लूट के मामले में वांछित चल रहा था। जब पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बदमाश ने अपनी कार से भागने की कोशिश की और बाद में बदमाश की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। फिर बदमाश ने भागते समय पुलिस टीम पर गोली चलाई और वो पुलिस की आत्मरक्षा में गोली में चलाई गई बदमाश के पैर में लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश के पास से तमंचा बरामद किया गया है। इसको लेकर एसपी ग्रामीण रामर्ज ने मीडिया से बात की है। संत रविदास इंटर कॉलेज के कैंपस से चौकीदार को मारपीट कर बंधक बनाकर लूटे गए बिजली के तारों के मुकदमे से वांछित एक अभियुक्त आई-10 कार से पूर्वी मध्य गंगा नहर की पटरी से टांडावाई 10 तरफ आ रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर चेकिंग प्रारंभ की गई। सामने से एक आई-10 कार आती हुई दिखाई दी। चालक को रुकने का संकेत दिया गया, लेकिन चालक ने हड़बड़ाहट में अपनी कार को एक पेड़ से टकरा दिया। सामने से पुलिस से घिरा देखकर उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जो उसके बदमाश के बाएं पैर में लगी। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी गिरने से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई के चर्चित अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी आज शूटर लल्ला महावत को हरदोई टणियावा थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में एक गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल शूटर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। शूटर के पास से एक देसी तमंचा और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में कई टीमें वांछित शूटरों की तलाश में जुट गई हैं। हत्याकांड मामले में अभी तक 5 लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस ने फरार शूटरों पर 25,000 का इनाम रखा है। अभी भी घटना में शामिल 2 शूटर फरार चल रहे हैं। मेहरोत्रा जी की हत्या की थी अज्ञात बदमाशों ने। उस केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जो मेन शूटर था लल्ला जोगी, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और माननीय न्यायालय ने जिसके विरुद्ध एमपीडब्ल्यू जारी किया रखा था और हरदोई पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई थी। तो आज उसकी तलाश में चेकिंग चल रही थी। तो चेकिंग के दौरान ये एक व्यक्ति भागा, तो उसका हम लोगों ने पीछा किया। टंडियावा थाना पुलिस और कोतवाली सिटी पुलिस ने दोनों ने मिलकर पीछा किया। फिर मुठभेड़ हुई। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की जो उसके पैर में लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्रीमेट तमंचा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको मोटरसाइकिल मिली है। मेरी इनिशियल इससे। और झांसी के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर के द्वारा आज 1 दिवसीय हड़ताल की गई है। ये हड़ताल उन्होंने अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर की है। उनका कहना है कि जब तक लेबर क्लास को 400 रुपये मानदेय मिलता है तो फिर हम प्रशिक्षित डॉक्टर जो कि 8 घंटे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, हमें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्यों दिया जाता है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों का स्टाइपेंड 250 रुपये है इस समय।
जो कि 22 साल से बढ़ाया नहीं गया है। और इस समय अगर देखा जाए लेबर के लिए 400 रुपये दिहाड़ी मिल रही है मिनिमम, तो अगर उनका देखा जाए तो महीने भर का 12,000 रुपये हो रहा है और हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 250 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ रही है लेकिन भत्ता 1 भी रुपये नहीं बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम लोग पिछले 3 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपने निदेशक तक को भेज चुके हैं। अपने लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के पलिया वन रेंज के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कोबरा सांप निकला है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया है और जंगल ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया है। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला बटवाल में रहने वाली महिलाओं के साथ कुछ दबंग युवकों ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के विरोध करने पर इनके साथ दबंगों ने मारपीट की है। साथ ही महिलाओं ने बताया कि दबंग युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने आरोपी दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कपड़े बदलने गए थे, यहाँ पर जो हमने लड़की का बच्चे का कपड़े लेने गए थे, तो वो जो है हमारे साथ में बदतमीजी बातें करने लगे। हमने कहा आप सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम हमसे, हम कपड़े बदलने आए, हम आपसे ये वाली बातें करने आए हैं। बोले क्या, तो बोले वो ऐसा है, आप क्या, क्यों हम कपड़े नहीं बदल के दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं जाइए, और बदतमीजी करके हमारा हाथ पकड़ के इन्होंने और हमारा निकाल दिया, गाली गुफ्तारी है बाकी हमें। अयोध्या के जिला चिकित्सालय के एकमात्र फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी अपने कक्ष से निकलकर दूसरे कक्ष पहुंचे थे, जहां उपस्थित एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी कुर्सी से न उठने पर अनादर अपना बताया है, जिसे देख डॉक्टर साहब ने अपना आपा खोते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मी पर भड़क गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सर मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही थी और मैं दवाइयों की एंट्री कर रही थी। डॉक्टर प्रशांत यहाँ पे अचानक से आए हैं, कह रहे हैं आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों बैठी है। मैंने कहा सर मैं काउंसलर हूँ और मैं अपनी दवाइयों की एंट्री कर रही हूँ। कह रहे कि आपको तमीज़ नहीं है कि आपको सीनियर को देख के खड़े हो जाना चाहिए। सर मैं उनको पहली बार आज देखा। मैंने कहा सर मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कौन है, इसलिए मैं नहीं खड़ी हुई। कहने कि यही तो तमीज़ है आप लोगों की, सीनियर को देख के। आप मेरी जूनियर है, मैं आपका सीनियर हूँ। मैंने कहा अच्छा सर। फिर मैं दवाई की एंट्री करने लगी। सर ये कुर्सी जो आप और प्रतापगढ़ के रामगंज थाना जेठवारा में ईंट भट्टा पर मोनी सिंह की गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि 4 अगस्त को थाना क्षेत्र जेठवारा के पास ईंट भट्टे पर एक व्यक्ति की गोली मार दी गई थी। घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके संबंध में स्थानीय अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सारण मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा गया, जहाँ से आज सूचना प्राप्त हुई उनकी मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि यह पैसे के लेन देन का मामला प्रकाश में आ रहा है। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र घटना का उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी रहती है। 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम में से मछलियों को निकाला नहीं जा सकता और ना ही बेचा जा सकता है। उसके बावजूद भी तुमड़िया डैम में लाखों की मछलियां निकालकर बाजारों में बेची जा रही हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि अधिकारियों की साठगांठ से डैम में अवैध रूप से मछलियों का कारोबार किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये लगभग जब से सरकार द्वारा मछली के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है, लगभग 3 महीने के लिए प्रतिबंधित है सरकार ने जो प्रतिबंधित करा मछली के शिकार को, तब से लगातार ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि जी जो स्थानीय ठेकेदार है मछली विभाग में, जेपी और जितेंद्र जो सरकारी विभाग में यहाँ कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि बराबर उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके ये हम बता रहे हैं कि जी यहाँ पे मछली का जो है प्रतिबंधित है, तो अभी अवैध शिकार हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। और उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी प्रतिबंधित अवैध शिकार को बढ़ावा देना वर्तमान में, क्योंकि
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने सिपाही हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश 25,000 रुपये का इनामी बताया जा रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 28 पर मधुरिया चौकी के जोकुआ बाजार फ्लाईओवर के पास 2022 में सिपाही की हत्या हुई थी। वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से सिपाही को कुचलकर हत्या कर दी गई थी। एक 25,000 रुपये का इनामिया जिसका नाम दिनेश प्रसाद गौंड है, जो 2022 में पुलिस के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने के बाद उस पर मुकदमा लिखा गया था, वो वांछित था। उसको थाना तुरपट्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह एक कुख्यात गौ तस्कर है जो कि यूपी से बिहार एवं बंगाल गौ तस्करी करता था और 2022 के चेकिंग के दौरान जब इसकी गाड़ी रोकी गई थी तब इसने गाड़ी ना रोककर पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें टोटल 6 अभियुक्त थे, जिसमें से 5 गिरफ्तार हो गए थे और ये अभियुक्त घर से भागा हुआ था, लेकिन इसे थाना दुर्पट्टी ने गिरफ्तार किया। और प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में गेटवे फार्मेसी और पैरामेडिकल कॉलेज के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मेडिकल और अन्य डिप्लोमा के कोर्स कराने का झांसा देकर कॉलेज प्रबंधक फर्जी प्रमाण पत्र छात्रों को दे रहा था। शिकायत पर जांच के बाद कॉलेज प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सोसाइटी बनाई और एक गेटवे फार्मेसी और मेडिकल कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला और उसमें फिर इसने कई बच्चों को उसमें बी फार्मा, डी फार्मा और अन्य जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो उनका कोर्स कराने के बहाने उनका एडमिशन दिया। धीरे धीरे बच्चों को ये मालूम हुआ कि ना इसका कहीं कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम संचालित नहीं होता था, ना कोई इंस्टीट्यूट है और फर्जी तरीके से ये उनकी परीक्षा करा के। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।